हमारे बीच में डॉक्टर मैम आज आई हैं, आपका बहुमूल्य समय निकाल करके, इसके लिए मैम को बहुत बहुत मेरी तरफ से और श्री संजय बेटू की तरफ से मैं धन्यवाद दूँ। मैम थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा इस CLF के बारे में, जो हमारा क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, जिसको संकुल स्तरीय संघ भी बोलते हैं हम लोग। भोजपुर में मॉडल CLF के तौर पर इसको नामित किया गया है और इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। बहुत ही जल्द इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद इसको अपना एक लीगल एंटिटी भी मिल जाएगा। तो अभी इस CLF का जो हमारा जो प्रोग्रेस है वो ये है कि इसमें 50 ग्राम संगठन है। ग्राम संगठन मतलब कि ये फर्स्ट लेवल फेडरेशन होता है। हर एक गांव में, राजस्व गांव हो, उसमें हर एक गांव में एक ग्राम संगठन होता है, जिसमें 10 से 12 समूह होते हैं एक समूह में। यानी विकास प्रबंधन आज से 1.5 साल पहले ही भोजपुर, पटना की रहने वाली हूँ, भोजपुर में ज्वाइन किया है दीदी। और 1.5 साल पहले होने जा रहा है, 2 साल पौने 2 साल होने जा रहा है, और पहली बार आपके इस ब्लॉक में मैं आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्लॉक में जो स्टाफ है, बीपीएम साहब हैं, उनका ऑफिस है, आपका CLF है, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ आने का कारण है, देर सही में आई पर उसके पीछे एकमात्र वजह है भगवान तो है, जिन्होंने हमें पैदा किया, माँ बाप हैं, सोसाइटी के बाकी सभी वो तत्व कारक है, लेकिन वो पढ़ाई, वो इल्म, वो गुण, जिस वजह से आज मैं माइक लेके बोल पा रही हूँ, आज सर बोल पा रहे हैं, मैम को डॉक्टरेट PhD की हुई है। वो पढ़ाई ऐसी चीज है दीदी कि जब इग्नो का पहला पन्ना जब हम खोलते हैं तो उसमें लिखता है, जो इंदिरा गांधी ने कहा है कि आपका जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो आपको जन्म से जो उत्पन्न जातिगत जो व्यवस्था है, यानी कि जैसे मैं लोग कहते हैं कि आप छोटे जात में, आप बड़े जात में हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, ये गोरे हैं, ये काले हैं, जो बंधन है हमारे समाज में, वो विषमता को, उस रूढ़िवादिता को वो पढ़ाई क्या करता है, उस बैरियर को, उस जबरन को तोड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हैं, हम गरीब घर में हुए, हम ऐसे फैमिली में हुए कि हमारे कुछ होना वर्जित था, लोग हमारे परिवार से अलग चलते थे। आज वो पढ़ाई मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है जहाँ पे हर कोई मेरे को सुनना चाहता है या मेरे से बात करना चाहता है, या कम से कम इतना तो मानता है कि हाँ कोई महिला है जो बात कर रही है, उसकी बात सुनी जा सकती है। यही चीज, यही गुण हम आप लोगों के तक देने आए हैं और उसका चैनल है। इग्नो के बारे में अगर मैं 2 शब्द में कहूँ तो शायद पूरे भारत में इतना बड़ा एजुकेशन का तंत्र नहीं है। ये केवल भारत ही नहीं, आपके 45 देश, जैसे भारत जैसे हुए, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ऐसे सिंगापुर, ऐसे 45 कंट्रीज में ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, ये भारत का ही। और कई लोग जो कि जॉब करते हुए, घर में बच्चे को देखते हुए, अपने जानवर को देखते हुए, बिजनेस करते हुए, समूह में जुड़े रहने पे भी वो पढ़ाई कर सकती हैं। और साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है। पढ़ाई तो करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे और आपके माँ बाप के पास इतना धन नहीं भेजेंगे, मुंबई नहीं भेज पाएंगे, आप भी नहीं भेज पाएंगे अपने बच्चों को, इतना पैसा होना चाहिए। लेकिन इग्नो एक ऐसा तंत्र है दीदी कि अगर वो आपके पास है तो अपने बच्चियों को, किसी को भी हायर एजुकेशन, मास्टर डिग्री, MBA, जो भी आपने सुना है, इतने सारे कोर्सेज हैं, उसमें से एक आप अपने परिवार के बच्चों, हस्बैंड, जो भी पढ़ने वाले, उनके लिए चुन लीजिए। और यकीन मानिए कि पढ़ाई सरस्वती के अलावा और कुछ जीविका को क्या कहता था। क्या खेत में जाना होगा, क्या कहाँ चलना होगा, तो मेरे समझ के बाहर था। तो मैंने बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल किया, दीदी। तो मैं अभी वो लड़की को देख रही हूँ, ये छोटी बच्ची, जब हम कभी इस उम्र में रहा करते थे तो दीदी शब्द मुंह से पहला कोई निकलता ही था, और आज कहीं वो शब्द ही खो गया है। तो आप विश्वास, बात हमको लगता है कि हम लोग 1 मिनट भी रुके नहीं, बात ही करते चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक शब्द एक और है जो हम लोग पैर छूते, वो भी परंपरा खत्म हो गया। तो लोग कहते हैं खुश रहो, वो भी खत्म हो गया है कि खुशी तो नहीं रहे, सब कुछ है, खुश नहीं है। तो ये सब चीज इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा
वातावरण को थोड़ा नॉर्मल आसान शब्दों में, क्योंकि मैं जिस संस्था को मैं आप लोगों को उसके बारे में बताने आई हूँ, तो ऐसा ना हो कि गमगीन रहे ऐसा माहौल कि आपको मैं जो भी बताऊँ सर के ऊपर से निकल जाए। तो जब तक वो आप उसमें वो एक समुद्र है, जब तक उसमें गोता नहीं लगाएगा, अंदर नहीं जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। तो सबसे पहले बात है कि हम लोग गर्व महसूस करते हैं इस बात के लिए कि हम बिहारी हम लोग हैं। और मुझे वो पल वो दिन भी आ गया शुरू करने से पहले कि यहाँ लाइट नहीं था, मुझे बड़ा आनंद मिला, बड़ा अच्छा लगा। कारण है कि मैं पटना में मेरी अभी पोस्टिंग है, उससे पहले मेरी पोस्टिंग दरभंगा में थी। और ये लड़की लोग को मेरी नज़र बार बार जा रही है, बच्ची ही अभी मेरे सामने। उस उम्र तक भी जब हम पटना में थे तो वो कागज से लालटेन का शीशा साफ करते थे, तो इस हवा में वो मजा नहीं है। और दरभंगा भी जब गए तो कोई ऐसा नहीं कि कोई एसी उसी लगा लिए, तो पंखा और लकड़ी का खरीदते हुए जाते हैं। तो पसीना जब गिरता है और उसके बाद अब लकड़ी का पंखा का हवा, उससे नहीं लगता है कि मुझसे कोई ज्यादा बेहतर कोई हवा है। तो ये कहना, मैं इसलिए ये सब उदाहरण दे रही हूँ कि ये कहना कि हम गरीब हैं, ये है, कोई भी इस दुनिया में जब जन्म लेता कुछ लेके नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। और ये कोरोना काल सिखा दिया हम सभी को कि पल भर में क्या से क्या हो गया। जो अमीर भी थे वो कहां से कहां पहुंच गए। तो घूम फिर के मैं दीपक जी की बात और गीता जी का बात को ही मैं सामने फिर से शुरू करती हूँ कि निश्चित तौर पे चूंकि ये जीविका शब्द रखा गया है, तो जीविका का क्या मतलब है? जीवन व्यापन जो आप करते हैं, निश्चित तौर पे घूम फिर के पैसे ही सब कुछ होता है। पर इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो हमारा प्रोस्पेक्ट, जो हमारा जो किताब जो रहता है जिसमें कि पूरे विषय के बारे में पूरी विषय सूची है, उसमें फिर पूरी डिटेल्स जो दी हुई है, उसमें पहला ही चीज लिखा है कि कोई तरह का भी बंधन अगर होता है, बंधन होता है, बंधन मीन्स कि अड़चन होता है, अड़चन को हटाने के लिए किसी तरह के लिए आप समाज देखिए, हर परिवार में देखिए, अगर आप इज्जत अगर पाना चाहते हैं, आज आप कुर्सी में बैठे, जो हम लोग से भी गरीब जो हमारे घर में काम करने वाली होती, उसको क्या हम कुर्सी पे बैठाते हैं? और हम महिला तो बिल्कुल नहीं बैठाते, जेंट्स तो बैठा भी देते हैं। ये बात मुझे लगता है लेडीज इस बात से नहीं नकारी होगी। तो हम अपनी जाति प्रजाति, आज आप समझिए कि जीविका हमारे पीछे आज जो हम लोग खड़े हैं, महिला जो खड़े हैं, तो पहला सैक्रिफाइस हम घर पे करते हैं। और आज जो हम लोग महिला इस पोस्ट तक पहुंचते हैं, तो उसके पीछे मर्द का ही हाथ रहता है। बिना पुरुष के, बिना उनके सपोर्ट के हम स्टैंड नहीं। मैं लड़की हूँ